नमस्कार बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे दुख का अधिकार। ये यशपाल जी की व्यंग्यात्मक कहानी है। इसमें व्यंग किया गया है कि गरीबों के दुख को अमीर दुख ही नहीं समझते, उनके दुख का अमीरों की नजर में कोई मोल ही नहीं है। आप देखो, अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आप बाजार गए रहोगे, जो बरबट्टी बोलते हैं ऑलरेडी, उसका दाम हमेशा 50, 60, 70 रुपया रहता है। आज वो 30 रुपए में बेचते हैं, लेकिन जो अमीर वर्ग है वो उनकी मजबूरी को नहीं समझते। लेकिन वो क्या कहते हैं कि 20 रुपए में दीजिए, 10 रुपए में दीजिए, 15 और बोल भाव करते हैं। वो ये नहीं समझते कि इनकी मजबूरी क्या है। आज लॉकडाउन के चलते इनकी सब्जियां नहीं बिक रही है, इसलिए वो 30 रुपए में बेच रहे हैं। फिर भी हमारी धनी वर्ग की अमानविकता, हम उनकी मजबूरी नहीं समझते हैं और कम करते हैं और उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। कहानी में यशपाल जी कहते हैं कि समाज की उन्नति के लिए भेदभाव की समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी होना जरूरी है। कवि यशपाल जी धनी लोगों की अमानविकता पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि ये लोग गरीबों के दुख को दुख ही नहीं समझते, बल्कि उसका मजाक उड़ाते रहते। तो आइए कि गरीबों का दुख क्या होता है, वो दुख को जानने के लिए हम एक वीडियो क्लिप देखते हैं। उस वीडियो क्लिप देखने के बाद हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? खुदा तुम्हें परिणाम है सादर, पर तूने दी बस एक ही चादर। क्या ओढ़े क्या बिछाएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। दो रोटी और एक लंगोटी, एक लंगोटी और वो भी छोटी, इसमें क्या बदन छुपाएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। मैं खाली खाली था, मैं खाली खाली हूँ, मैं खाली खाली खोया खोया सा। मैं खाली खाली था, मैं खाली खाली हूँ, मैं खाली खाली खोया खोया सा। मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। तो बच्चों, आपने वीडियो क्लिप देखा, आपको पता चला कि गरीबों के भी अरमान होते हैं। वो भी अच्छे दिन के इंतजार में है कि हमारे भी अच्छे दिन आए, हमारे भी समाज में हमारी भी समानता हो, आर्थिक समानता हो, वो चाहते हैं। इसलिए वो यशपाल जी इस पाठ के माध्यम से, दुख का अधिकार पाठ के माध्यम से हमें वो क्या बताना चाहते हैं, हम ये पढ़ते हैं। तो दुख का अधिकार कहानी शुरू होती है पोशाक को लेकर। पोशाक, वस्त्र, ये पोशाक हमें ये बताती है कि ये आदमी का दर्जा क्या है, उस आदमी का अधिकार क्या है, ठीक है? पोशाक से ही हमें पता चलता है कि ये आदमी का दर्जा क्या है और इसका अधिकार क्या है। अच्छे पोशाक पहनकर कोई हमारे घर में आता है तो हम झट से नमस्ते करते हैं, नमस्ते अंकल, क्या हुआ अंकल, किससे काम है आपको, हम इस तरह से बात करते हैं। अगर कोई फटे पुराने कपड़े पहनकर आता है, क्या है, पापा घर में नहीं है, कौन है, कोई नहीं है, करके हम दरवाजा झट से बंद कर देते हैं। ये हमारी मानसिकता है। हम कपड़ों को देखकर लोगों को मान देते हैं और कपड़ों को देखकर ही उनको बेइज्जत करते हैं। तो आइए हम और एक वीडियो देखते हैं कि कपड़ों का जीवन में क्या महत्व है, वस्त्र जो पहनावा है, जो हमारे कपड़े हैं, उसका जीवन में क्या महत्व है। हम ये छोटे से वीडियो क्लिप के माध्यम में ये कपड़ों की महत्व को समझते हैं, जो इस पाठ का केंद्र बिंदु है। वो पाठ के बारे में, पाठ का आरंभ ही पोशाक से हुआ है। कवि कहते हैं कि हमारी पोशाक हमारा दर्जा और अधिकार निरूपण करती है। वो हमें कभी कभी अच्छे
पायदान पर पहुंचा देती है, कभी कभी हमें गरीबों से मिलने के लिए रोकती है, क्योंकि हम अच्छे कपड़े पहने हैं तो गरीबों के पास नहीं जा सकते, क्योंकि ये हमारे अंदर में व्यवधान उत्पन्न करती है, हम उनसे दूर रहते हैं। तो आइए हम एक दूसरी वीडियो क्लिप के जरिए देखते हैं कि कपड़े पहनना और ना पहनने से क्या फर्क पड़ता है। अगर हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो कितना सम्मान मिलता है, और हमारे कपड़े अच्छे नहीं हैं तो किस तरह से लोग हमसे व्यवहार करते हैं। आइए हम दूसरे क्लिप से ये जानते हैं। तो बच्चों, आपने क्लिप देखा कि किस तरह से इस बालक की पोशाक की वजह से उस रेस्टोरेंट के वेटर ने किस तरह से उससे व्यवहार किया, लेकिन जाते जाते वो टिप्स दिया तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे। पैसा उसके पास था लेकिन केवल वस्त्र नहीं थे। इसलिए यशपाल जी कहते हैं कि धनी लोग गरीबों के दुख को दुख ही नहीं समझते। धनी लोग की अमानविकता और गरीबों की मजबूरी पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने दुख का अधिकार पाठ की रचना की है। पाठ की शुरुआत होती है पोशाक को लेकर कहते हैं कि पोशाक मनुष्य का दर्जा और अधिकार निरूपण करते हैं, और पोशाक से ही हम ऊपर उठते हैं और पोशाक से ही हम नीचे गिर जाते हैं। और ये पोशाक वो पतंग की तरह है, जो पतंग जब कट जाती है तो वो नीचे गिरना चाहती है, लेकिन हवा उसे वो गिरने नहीं देती, वो हवा उसे उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। ये हवा वो पोशाक है, ये पतंग हम हैं। ये पोशाक हमें, ये हवा हमें इस तरह से उड़ाकर आगे ले जाती है और सहसा जमीन पर गिरने नहीं देती। कहकर कवि का पहला अनुच्छेद खत्म होता है। दूसरा अनुच्छेद में कहते हैं कि एक बुढ़िया अधेड़ उम्र यानी 50 साल के ऊपर, यानी बुढ़िया खरबूजे डलिया में लेकर खरबूजे बेच रही है और फपक कर रो रही है। लेखक उन्हें दूर से देखते हैं
और उनके हृदय में व्यथा उत्पन्न होती है, दुख उत्पन्न होता है। वो चाहते हैं कि उस महिला के पास जाएं और पूछे कि तुम्हारा दुख क्या है, तुम्हारी तकलीफ क्या है, तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम क्यों रो रही हो। लेकिन ये उन्हें पोशाक ये करने से रोकती है। ये पोशाक, उनकी अच्छी पोशाक उस गरीब महिला और इनके अंदर में व्यवधान उत्पन्न कर देती है और दूर खड़े रहकर वो देखते हैं। आइए हम दूसरे वीडियो क्लिप के द्वारा हम ये देखते हैं कि ये बुढ़िया जो फपक फपक कर रो रही है वो क्यों रो रही है। वो खरबूजे बेच रही है और लोग तानाकसी कर रहे हैं, लोग ताने मार रहे हैं, लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और जो मन में आया वो बोल रहे हैं। आइए हम जानते हैं इस वीडियो क्लिप के माध्यम से कि उस बुढ़िया की मजबूरी क्या है, वो खरबूजा क्यों बेचने गई है। बुढ़िया का एक बच्चा है, एक बेटा है जिसका नाम है भगवाना, उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं, कुल परिवार में 5 लोग हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से वो कहानी को हम देखते हैं। अरे भगवाना, कब तक नींबू तोड़ेगा और छाटेगा। अरे ये डलिया का नींबू हमको दे दे, हम जाए के बाजार में बेच आवेंगे। बहुरिया तब है तो चूल्हा जलाएगी। अरे अम्मा, कब तक बुढ़ापे में इतना बोझा उठाएगी तू। अच्छा ले, ये डलिया तू उठा ले और देख, हम जाते हैं चौक बाजार ठेला लेके और ये नींबू बेच के आवत। इस बार अच्छा पैसा मिली। उठा दे, ला उठा। चल हाथ लगा। चल। अरे अम्मा संभाल के, संभाल संभाल। जल्दी आयो। हाँ हाँ जल्दी आई बे। सुनो जी, अब की बार हम बड़े फूल वाली धोती जरूर लेंगे और मंटू और बिट्टो के लिए भी कपड़े लेने हैं। अरे सब ले लेना, देखना कितने अच्छे नींबू फले। अब के बाद तो 2 टाइम चूल्हा जली। अरे मंटू, ए बिट्टी, इधर आवा, इधर आवा। देख, अम्मा साथे तुम लोग घरे जाओ और हम शाम को तुम लोगों के लिए मिठाई लेके आई बे। ठीक, चल 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 जा दे। अरे अरे, खिला के धर दिया दोनों ने। आ जाएंगे बापू और मिठाई भी लाएंगे। जाओ देखो, दादी आ गई, दादी आ गई, दादी आ गई। लो बहुया, सब नींबू बिक गए। अच्छा अम्मा, बस भाजी है और तेल है। अच्छा, सब ले आए हैं। अब तुम खाना बनाए ले और सबको खवाओ। अरे बड़ी देर हो गई, दोपहर ढल रही है, भगवाना नहीं आया। हाँ अम्मा, बड़ी देर हो गई, बड़ा से घबरा रहा है। नहीं नहीं नहीं। अरे भगवाना की अम्मा, अरे जल्दी आओ रे। अरे भगवाना को साथ कर दीजिए, जल्दी आओ। ओ भाभी, अरे जल्दी आओ रे, अरे जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ। अरे ये भाई अरे हुआ क्या? अरे अम्मा, नींबू का ठेला लेके बस बेचे जा ही रहे कि पता नहीं कैसे ठंडी रेत पर पड़े सांप पे इनका पाँव पड़ा और इनका सांप काट ली। अम्मा जल्दी से कौन हो जाएगा बुलाओ। चले जाओ, खर्च हो जाएगा, पकड़ लाओ, जल्दी जाओ, अम्मा जाओ, जल्दी जाओ। हम अब जा रहे हटाओ।
खाली कलकत्ते वाले जगह करो खाली। चीन तबाक दमदम, चीन तबाक दमदम, चीन तबाक, चीन तबाक दमदम, चीन तबाक दमदम। राखी लाओ, चीन तबाक दमदम, राखी लाओ, चीन तबाक दमदम, चीन तबाक दमदम, चीन तबाक दमदम, चीन तबाक दमदम, चीन तबाक दमदम। चीन तबाक दमदम, चीन तबाक दमदम, चीन। बचा कुछ नहीं है, कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश कर रहे हैं। 20 रुपया और अनाज। चीन तबाक दमदम, चीन तबाक दमदम। बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, तेरे गुरुओं के गुरु, जो भी हो जाओ शुरू। चीन तबाक दमदम, चीन तबाक दमदम, चीन तबाक दमदम, चीन तबाक दमदम, चीन तबाक दमदम। ओम है गिरी सिंह चामुंडा विद्य हो। चीन तबाक दमदम, साफ करे मेरा शंकर मंदिर प्रसार। बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, गुरुओं के गुरु, हो जा शुरू। देखना नहीं, ओम है गिरी सिंह चामुंडा विद्य हो। ओम है गिरी सिंह। चीन तबाक दमदम। लाओ चढ़ावा, दक्षिणा लाओ, चढ़ावा चढ़ाओ। सब बांध दिया, सब डिब्बा खाली कर। चीन तबाक दमदम, चीन तबाक दमदम, चीन तबाक दमदम। अरे काकी धीरज धरो। धीरज कैसे धरे? अरे नंगे बदन घूमता था, कहते थे गमछा डाल ले तो नजर लग जाएगी, लेकिन अरे जल्दी करो, शाम ढले के पहले सिराना पड़ेगा नदी में। नदी में सिराना पड़ेगा। तो चाहिए ना, कहाँ से लाए पैसा, कहाँ से लाए? कुछ तो करना पड़ेगा। कफन तो। आपने देखा इस बुढ़िया का एक ही बेटा था भगवाना, उसको सांप के डसने से उसकी मौत हो गई है। उसकी मौत का उपचार करने के लिए वो ओझा को बुलाती है, झाड़ फूक करने वाले को। वो झाड़ फूक करता है और घर में जो भी बचा हुआ रहता है, बचा कुचा जो भी संपत्ति होती है, जो भी थोड़ा बहुत धन संपत्ति है, जो भी रुपया होता है, वो लेकर चला जाता है। अभी लोग कहते हैं कि जिंदा आदमी तो नंगा रह सकता है, लेकिन मुर्दे को तो नंगा विदा नहीं किया जा सकता। मुर्दों के लिए तो कफन चाहिए। तो कफन का इंतजाम करने के लिए चाहे पत्नी की नाक की बाली क्यों ना बेचनी पड़े या हाथों के कंगन क्यों ना बेचने पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। ले जाओ, कर दो कफन का इंतजाम। दुख का अधिकार
जाओ, चले जाओ। अरे भगवान, सब तो जो रहा झाड़ के ओछा कर दे दिया, हम कहाँ से लाए खाना? नहीं, बच्चों को तो रोटी देनी पड़ेगी। बहुरिया बुखार में तप रही है, दवा लानी पड़ेगी। हमको बजरिया जाना होगा नींबू लेके। घर तो चलाना है, बच्चों का पेट तो भरना होगा। अरे ये तो मंटू और बिट्टू की दादी है। अभी तो इसका जवान बेटा मरा है और आज ये नींबू लेकर बैठी है। सीताराम सीताराम। घोर कलयुग, क्या जमाना आ गया है। कल बेटा मरा, आज फिर नींबू बेचने आ गई। क्या जमाना आ गया है। अरे काकी, जवान बेटे को मरे पूरा दिन नहीं बीता और तुम यहाँ नींबू लेकर बैठी हो। अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। अरे एक दिन तुम मातम मना लेती। सीताराम सीताराम। अरे मौलाना, ये लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए माँ बाप, भाई बहन, खसम लुगाई, बेटी बेटा सब रोटी का टुकड़ा है। अरे अब यूं रोने से क्या होगा। अरे इनके लिए क्या मरे और क्या जिए, मरे जिए का कोई मतलब नहीं है इनके लिए। मगर दूसरे लोगों का, कम से कम हम लोगों के ईमान धर्म का तो कुछ ख्याल करा होता। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और ये महारानी जी यहाँ बाजार में आकर नींबू बेचने बैठ गयी। अब क्या किया जाए। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वो सौदा बेचने चली आई। वाह रे पत्थर दिल। अरे बाजार में हजारों आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। अजी तौबा तौबा, शैतान की मार इस पर। अगर कोई इसके नींबू खा ले तो उसका ईमान धर्म कहाँ रह जाएगा। अरे ये क्या अंधेर मचा रखा है, कोई उठाओ इसे, भगाओ यहाँ से। कहानी के उस शुरुआती मोड़ पर हम आ चुके हैं। कहानी की शुरुआती मोड़ पर मैंने आपसे कहा था कि गुड़िया खरबूजे लेकर वो बैठी है और फबक फबक कर रो रही है। आपको ये बात का ज्ञात हो गया होगा कि वो फबक फबक कर क्यों रो रही है। क्योंकि कोई उसे उधार नहीं देता है। उधार इसलिए नहीं देता क्योंकि उसका एक बेटा था जो कमाता था। अगर कमाने वाला ही नहीं है तो उधार कोई उसे क्यों दे। इसके लिए उधार भी देना बंद। घर में जो उसकी बहू थी उसे बुखार है, वो बुखार के मारे चल नहीं सकते, उसके लिए दवाई लाना है। जो बच्चे हैं, जो पोता पोती है, उसको खाने के लिए, उन्हें भूख लगी है, उनको खाना चाहिए। अगर वो उनके लिए अगर खरबूजा बेचने के लिए नहीं जाएगी तो उसके साथ और 3 लाशें और एक साथ उनके पीछे आ जाएगी। इसलिए वो मजबूर होकर वो खरबूजा बेचने के लिए गई है। और लोग किस तरह से ताने मारते हैं। कौन कहता है कि इनका धर्म ईमान कुछ नहीं होता, कोई कहता है कि इनके नजर में भाई बहन रिश्ते नाता कुछ नहीं होता। फॉर्च्यून के दुकान पर बैठा हुआ आदमी कहता है कि इनके घर में सूतर लगा है, इनका धर्म ईमान तो कुछ नहीं है।
लेकिन दूसरे के धर्म के ईमान के बारे में भी इनको पता नहीं। अगर कोई इनके खरबूजा खा लेगा तो उनको सूतक लग जाएगी, उनका धर्म चला जाएगा। तो ये सारी बातें लेखक जब सुनते हैं तो उन्हें एक संभ्रांत महिला की याद आती है। उनके गांव में एक धनी महिला थी जिसका पुत्र मर गया था। उस पुत्र वियोग में वो हर 15 मिनट में बेहोश हो जाया करती थी और उसके देखभाल के लिए 2 डॉक्टर रहा करते थे। वो सम्राट महिला के दुख को और इस बुढ़िया के दुख को वो तुलना करते हैं और कहते हैं कि ये जो दुख है जिसको मातम बनाने का अधिकार इस बुढ़िया को भी है, लेकिन ये बुढ़िया उस मातम बना नहीं सकती क्योंकि इस बुढ़िया को दुख का कोई अधिकार नहीं है। समाज उसे दुख का अधिकार नहीं दिया है। वो कहते हैं वो सम्रांत महिला, उसका भी एक बेटा मर गया था, लेकिन वो 15 मिनट में वो बेहोश हो जाया करती थी। अपने बच्चों को याद करते करते वो बेहोश हो जाया करती थी क्योंकि वो अमीर थी। लोग उसके पास आगे पीछे दौड़ रहे थे और 2 डॉक्टर हमेशा उसके पास खड़े रहते थे। पूरे गांव में चर्चा थी कि कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा मातम है कि उसका बेटा मर गया है। वो हर बार वो सोचकर, अपने बेटे को सोचकर वो मूर्छित हो जाया करती है। तो आइए हम देखते हैं एक सम्रांत महिला का दुख और इस बुढ़िया का दुख। दोनों के बेटे मर चुके हैं। इस बेटे को भी, इस बुढ़िया को भी दुख का वही अधिकार है, मातम का वही अधिकार है, लेकिन इसके पास स्थिति दयनीय है इसकी। ये मजबूर है खरबूजा बेचने के लिए। इसके लिए कभी लेखक कहते हैं कि इसके पास दुख का अधिकार नहीं है। ये वो अभागे हैं, ये वो बदकिस्मत लोग हैं जिनके पास दुख का भी कोई अधिकार नहीं होता। वो सम्रांत महिला धनी है, धनी वर्ग में जन्म लेने के कारण उसे दुख का अधिकार है। वो अपने बच्चे के वियोग में, अपने बच्चे की मौत के बाद वो रो रही है। इस तरह रो रही है कि वो मूर्छित हो जा रही है। उसके पास 2 डॉक्टर तैनात है। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आया कि हमारा जो समाज है, वो धनी वर्ग जो है वो अमानुषिकता है, उनके अंदर में मानविकता नहीं है। अमानविकता के कारण वो गरीबों की मजबूरियों को समझ ही नहीं पाते, वो गरीबों के दुख को दुख ही नहीं समझते। इस तरह से आपने दुख का अधिकार पाठ पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी आपको कोई संदेह हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कहानी के उस शुरुआती मोड़ पर हम आ चुके हैं। कहानी की शुरुआती मोड़ पर मैंने आपसे कहा था कि गुड़िया खरबूजे लेकर वो बैठी है और फबक फबक कर रो रही है। आपको ये बात का ज्ञात हो गया होगा कि वो फबक फबक कर क्यों रो रही है। क्योंकि कोई उसे उधार नहीं देता है। उधार इसलिए नहीं देता क्योंकि उसका एक बेटा था जो कमाता था। अगर कमाने वाला ही नहीं है तो उधार कोई उसे क्यों दे। इसके लिए उधार भी देना बंद। घर में जो उसकी बहू थी उसे बुखार है, वो बुखार के मारे चल नहीं सकते, उसके लिए दवाई लाना है। जो बच्चे हैं, जो पोता पोती है, उसको खाने के लिए, उन्हें भूख लगी है, उनको खाना चाहिए। अगर वो उनके लिए अगर खरबूजा बेचने के लिए नहीं जाएगी तो उसके साथ और 3 लाशें और एक साथ उनके पीछे आ जाएंगी। इसलिए वो मजबूर होकर वो खरबूजा बेचने के लिए गई है। और लोग किस तरह से ताने मारते हैं। कौन कहता है कि इनका धर्म ईमान कुछ नहीं होता, कोई कहता है कि इनके नजर में भाई बहन रिश्ते नाता कुछ नहीं होता। फॉर्च्यून के दुकान पर बैठा हुआ आदमी कहता है कि इनके घर में सूतर लगा है, इनका धर्म ईमान तो कुछ नहीं है। लेकिन दूसरे के धर्मों के ईमान के बारे में भी इनको पता नहीं। अगर कोई इनके खरबूजा खा लेगा तो उनको सूतक लग जाएगी, उनका धर्म चला जाएगा। तो ये सारी बातें लेखक जब सुनते हैं तो उन्हें एक संभ्रांत महिला की याद आती है। उनके गांव में एक धनी महिला थी जिसका पुत्र मर गया था। उस पुत्र वियोग में वो हर 15 मिनट में बेहोश हो जाया करती थी और उसके देखभाल के लिए 2 डॉक्टर रहा करते थे। वो सम्राट महिला के दुख को और इस बुढ़िया के दुख को वो तुलना करते हैं और कहते हैं कि ये जो दुख है जिसको मातम बनाने का अधिकार इस बुढ़िया को भी है, लेकिन ये बुढ़िया उस मातम बना नहीं सकती क्योंकि इस बुढ़िया को दुख का कोई अधिकार नहीं है। समाज उसे दुख का अधिकार नहीं दिया है। वो कहते हैं वो सम्रांत महिला, उसका भी एक बेटा मर गया था, लेकिन वो 15 मिनट में वो बेहोश हो जाया करती थी। अपने बच्चों को याद करते करते वो बेहोश हो जाया करती थी क्योंकि वो अमीर थी। लोग उसके पास आगे पीछे दौड़ रहे थे और 2 डॉक्टर हमेशा उसके पास खड़े रहते थे। पूरे गांव में चर्चा थी कि कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा मातम है कि उसका बेटा मर गया है। वो हर बार वो सोचकर, अपने बेटे को सोचकर वो मूर्छित हो जाया करती है। तो आइए हम देखते हैं एक सम्रांत महिला का दुख और इस बुढ़िया का दुख। दोनों के बेटे मर चुके हैं। इस बेटे को भी, इस बुढ़िया को भी दुख का वही अधिकार है, मातम का वही अधिकार है, लेकिन इसके पास स्थिति
दयनीय है इसकी। ये मजबूर है खरबूजा बेचने के लिए। इसके लिए कवि लेखक कहते हैं कि इसके पास दुख का अधिकार नहीं है। ये वो अभागे हैं, ये वो बदकिस्मत लोग हैं जिनके पास दुख का भी कोई अधिकार नहीं होता। वो संभ्रांत महिला धनी है, धनी वर्ग में जन्म लेने के कारण उसे दुख का अधिकार है। वो अपने बच्चे के वियोग में, अपने बच्चे की मौत के बाद वो रो रही है, इस तरह रो रही है कि वो मूर्छित हो जा रही है। उसके पास 2 डॉक्टर तैनात है। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आया कि हमारा जो समाज है, वो धनी वर्ग जो है वो अमानुषिकता है, उनके अंदर में मानविकता नहीं है। अमानविकता के कारण वो गरीबों की मजबूरियों को समझ ही नहीं पाते, वो गरीबों के दुख को दुख ही नहीं समझते। इस तरह से आपने दुख का अधिकार पाठ पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी आपको कोई संदेह हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।